भगवान का यज्ञावतार हुआ है। उसके बाद में ऋषभदेव अवतार हुआ, पृथु का अवतार हुआ, पृथु के रूप में अवतार हुआ, पृथ्वी का दोहन किया। और पृथ्वी का दोहन जैसे माखन मथते हैं, इस तरीके से पृथ्वी का दोहन हुआ। पृथ्वी में जितने भी खनिज थे, अन्न था, वो सारा ऊपर उगा लिया। उसके बाद मत्स्यावतार हुआ, कूर्मावतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार भी मेरे प्रभु का हुआ, परशुराम अवतार मेरे प्रभु का हुआ, व्यासावतार हुआ और रामावतार हुआ। बलराम और कृष्ण का रूप में भी अवतार हुआ, हंस के रूप में अवतार हुआ, हयग्रीव के रूप में अवतार हुआ, बौद्धावतार और कल्कि अवतार होने वाले हैं। बोले जय श्री। कल्कि अवतार कब होगा? जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाएगा कलयुग में। वैसे तो बोलते चतुर्थ चरण में, अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे, अभी प्रथम चरण चल रहा है। तो कल्कि अवतार मेरे प्रभु का होगा, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में होगा। उस समय भी धरा को अधर्म से दूर कराएंगे, धर्म के मार्ग पर लोगों को लेकर के आएंगे। बोले जय श्री। अब के संभल नगरी आवेगो। सभी किस किस को याद है भजन? आपको याद है? आपको माताओं आपको याद है? सुना तो होगा ही, पीछे वालों को याद है? अब के सभी लोग तालियां लगाओ। नगरी आवेगो कन्हैया मुरली वालो, अब के संभल नगरी आवेगो कन्हैया मुरली वालो, कन्हैया मुरली वालो, मेरो कन्हैया मुरली वालो, कन्हैया मुरली वालो, मेरो कन्हैया मुरली वालो। अब के संभल संभल नगरी आवेगो कन्हैया मुरली वालो। कौन कौन खुश है कि भगवान का अवतार होगा? कौन कौन खुश है? पीछे वाले खुश है सभी, तालियां लगाओ। हरी बोल। जो नाचना जानते हैं वो नाचे और जो मस्ती में झूमे वो झूमे। हरी बोल। पहले आयो मोर पिछड़ के, 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 पहले आयो मोर पिछड़ के। अब के घोड़ा पे चढ़ के आवे गो, अब के घोड़ा पे नगरी आवे गो कन्हैया मुरली वालो।
पहले आयो मुरली लेके, पहले आयो मुरली लेके, पहले आयो मुरली लेके, पहले आयो मुरली लेके, पहले आयो बंसी लेके, पहले आयो बंसी लेके, अब परसों लेके आवे गो कन्हैया मुरली भालो, अगले सरसल नगरी आवे गो कन्हैया मुरली वालो, अबे संभल नगरी आवे गो कन्हैया मुरली भालो। जय हो। पहले आयो ग्वालन लेके, पहले आयो ग्वालन लेके, गोपी लेके ग्वालन लेके, गोपी लेके ग्वालन लेके, पहले आयो ग्वालन लेके, पहले आयो ग्वालन लेके, अब मैं दुष्टन मार थकावे गो कन्हैया मुरली भालो, अब मेरे सरसल नगरी आवे गो कन्हैया मुरली वालो। जय हो। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल को ठुकवाऊंगा पूरा डांस। कल शंकर जी का विवाह जो लेके आ रहा हूँ, भूत प्रेत सारे आएंगे, ध्यान रखना। और भूत उन्हीं को खाते हैं वो जो खड़े खड़े लोग होते हैं। बैठो सब। और उड़ते हुए सांप भी लेके आऊंगा भगवान शंकर जी के साथ में। और वो पता है उड़ते हुए सांप किसी को, जो खड़े खड़े होते उन्हीं लोगों को खाते हैं। बैठे वालों को कुछ नहीं बोलते, वो जो बैठ के प्रसाद ले, जो बैठ के शिष्टाचार वही कथा सुने, उनको कुछ नहीं कहते। वो उन्हीं को कहते हैं जो खड़े होंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के 24 अवतारों की कथा सूत जी ने संक्षिप्त में कह दी। सौनक जी बोले, प्रभु आपने ये कथा तो सुनाई है, बहुत अच्छी बात है, इसका विस्तृत वर्णन कब करेंगे? हम तो इसी के लिए बैठे थे। आज सूत जी महाराज बोले, सौनक जी ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, व्यास जी ने, जो वेद व्यास थे, जिन्होंने एक वेद को 4 वेदों में बदल दिया। कितने वेद थे हमारे? एक वेद था। एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मय। एक वेद था जिसके 4 विभाजन कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि वो वेद इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, उन्हें पता था कि कलयुग में लोग बुद्धिमान नहीं होंगे, देखकर ही डर जाएंगे। एक बार क्या हुआ, हमारे बाबा जी थे, वो एक कथा सुनाते थे। कोई रुई धुनने वाले के पास में एक ट्रक ला के खड़ा कर दिया, इसे धुनो।
बोलो हाय इतनी रुई धुनूंगा मैं। वजन के अनुसार देखा जाए तो वो रुई कितनी थी बताओ? ठोस तो था ही नहीं, ठोस माल तो थोड़ा और रुई बहुत ज्यादा दिखती तो है। केवल उसके शंका नहीं उन्हें मान, इतनी सारी रुई, मर गया। सोच करिए। व्यास जी ने भी देखा कि कलयुग में लोग ऐसे ही हो जाएंगे, देखेंगे इतना बड़ा वेद कोई नहीं जाएगा, 4 भागों में बांट दिया। बोले समझेंगे कि 4 वेद हैं तो एक वेद भी पढ़ेंगे तो काफी है, और 4 के भी एक उपवेद भी कर दिए और सरल कर दिया। लेकिन असंतोष में बैठे हैं, क्योंकि मन को संतोष नहीं तो कुछ नहीं। मन में संतोष नहीं रहा, बैठे थे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के पूछा, प्रभु आप कैसे, आप तो भगवान के अवतार हैं, आप भी यदि इस तरीके से बैठेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? बोलो जय श्री। आप लोग भी यदि ऐसे ही बैठेंगे तो हमारा क्या होगा? नारद जी ने जब कहा तो आज व्यास जी ने उनको कहना शुरू कर दिया, मैंने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद कर दिए, परंतु मुझे शांति नहीं है। और वास्तव में आप ध्यान रखना, कभी आपने मार्केट खोली, कोई काम खोला तो पैसा तो जरूर आएगा, लेकिन टेंशन भी उतनी फालतू आएगी। कोई वर्कर काम नहीं करेगा तो टेंशन, माल ज्यादा लग गया तो टेंशन, घाटा हुआ तो टेंशन, काम ना करे तो टेंशन। आज इतना कुछ लिखने के बाद में वेद व्यास जी असंतोष में बैठे। क्यों? कि इन्होंने 18 पुराण अलग अलग लिख दिए, 6 शास्त्र, 4 वेद लिख दिए। इसका एकीकरण नहीं होगा जब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री। घर में भी आपको शांति जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप घर वाले सारे लोग एक ना हो जाएंगे। और अलग अलग रहेंगे तो राह भी अलग अलग होंगी, और अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी पड़ोसी आके कूद पड़ेगा घर में। और जब आप परिवार के लोग एक रहेंगे तो कभी कोई भी या किसी की ताकत क्या कि आपके घर में कोई झांक जाए। नारद जी ने सुना कि आप असंतोष में हैं, इसलिए असंतोष में है, आपने सारी विद्याओं को तो दे दिया संसार को, परंतु कृष्ण क्या आपने गुणगान नहीं किया। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो कि व्यक्ति इन 18 पुराणों को अलग अलग न पढ़ पाए और एक में ही पढ़ ले। इसलिए आपको संतोष नहीं है। अब कोई ऐसा काम करो कि कृष्ण के चरित्र का निरूपण करो। मैं आपको अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। नारद जी ने सुनाया कि मैं दासी पुत्र था, और दासी पुत्र में था, मेरे पिताजी छोटा ही छोड़ करके चल बसे थे, गोविंद को प्यारे हो गए थे। मेरी माता दुखित रहती थी। एक बार हमारे गांव में एक संत जी आए। बोलो जय श्री। जैसी संगति बच्चों में डालोगे ऐसे ही आगे चल के तैयार होंगे। यदि आप इनको अभी फिल्मी डायलॉग सिखाओगे तो आगे चल के फिल्म जैसे ही शूटिंग करेंगे सारे घर में। ये शाम को देखो टीवी के सामने कितना लंबा लाइन लग जाती है कि नाटक आ रहा है। कौन सा नाटक आ रहा है? वही नाटक घर में चलते हैं। फिर ऐसी फिल्म है, देखने बैठ गए तो लाइन लग गई, पता नहीं क्या खो गया है उसमें, और ऐसे ढूंढेंगे और रोएंगे भी सामने बैठ करके। ओहो, किसी हीरो की पिटाई हो रही हो तब देखो। एक हमारे घर में भी थे ऐसे, उन्होंने देखा कि यहाँ फिल्म चल रही है। यदि सनी देओल की फिल्म चल रही होती थी और सनी देओल पिट रहा होता तो गाल में घूंसे बजाते थे, अपने ही गाल में खूब एक्टिविटी पूरी। अब बताओ वो उसमें किसका नाश करेंगे? खुद का ही तो करेंगे। ऐसे ही आप लोग फिल्म देखते हैं, ऐसे ही एक्टर बनते जा रहे हैं। घर में ना राधे श्याम की, सीताराम की, माता पिता की, पितरों की, किसी भी उसकी दुनिया की कोई फोटो नहीं होगी, उसकी होगी गोविंदा की। क्या होगी? वो श्रीदेवी की, श्री लक्ष्मी की नहीं होगी, उनके लगे होंगे तमाम दुनिया के इधर उधर। शंकर जी का चरित्र नहीं होगा घर में। सुबह सुबह राम राम श्याम श्याम नहीं, वही सुबह ही सुबह गाना चल जाएगा, काले रंग की साड़ी, नागिन को लहरा सुबह सुबह।
और पूरे दिन नागिन सी डसती फिरे फिर। ये आपके संस्कार बता रहा हूं जो आप आज करते हैं। और ऐसे ही एक्टर घर घर तैयार हो रहा है। केवल शूटिंग के समय ही एक्टर रोते हैं, फिर घर में कोई नहीं रोता। ऐसे ही आप हो कि थोड़ी बहुत देर तो आपके अंदर भाव जागा हो और फिल्म को देख करके जागे, ये तो बहुत असंभव बात है। हमारी कथा का फल भी यही है कि आप हमारी भागवत को कथा को सुनकर के आपके अंदर भाव जाग जाए, आप सेवा में तल्लीन हो जाएं। नारद जी को जैसा संसर्ग सत्संग मिल रहा है, आज माताजी ने देखा नारद जी की ने कि संत आए हैं। आजकल देखो संतों का कितना उपयोग होता है। मैया कहे जब बालक ना डरे, बाबा जी को दे दूंगी, चुपचाप बैठ जा, लाला तुरंत शांत हो जाए। एक बार हमारे साथ बाबा जी थे, हम लोग कहीं चौराहे पर खड़े थे और हम लोग कोई फल वल लेने के लिए, दुनिया तो खाती है चाट पकौड़े, हम लोग फल ले रहे थे, वहां से खड़े थे, बाबा जी के साथ मैं भी खड़ा था। एक दूर से एक आदमी आया, बाबा जी यही खड़े रहना, यही खड़े रहना, पैरों में पड़ गया। हमने सोचा कि शूटिंग हो रही है, या तो फिल्म बनेगी या फोटो खींचेगा। हम सीधे खड़े थे बिल्कुल, बाबा इधर कोई देखते रहना। और वो दूर गया जाकर के देखा, हो गया काम। बोले बाबा 1 मिनट हो। थोड़ी देर फिर खड़े रहे, फिर कहा हो गया काम। बाबा अब हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। बात क्या थी? बोले बाबा आपको इतनी देर खड़े रखा, ये बहुत, मैं आपसे माफी चाहता हूं, हमारा जो बच्चा था वो दूध नहीं पी रहा था, आपको दिखा करके बाबा जी को दे दूंगी। बाबा जी को खड़े, वो खड़ा बाबा जी, तो दूध पी लिया हमारे बच्चे ने। तो बाबा जी का उपयोग इसके लिए तो होता है। कहां लंबी लंबी दाढ़ी को देखकर बच्चा डरा। हम तो सोच रहे कि वहां फिल्म बनेगी या फोटो खींचेगा, या हमारी भागवत होने वाली है। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है। आज साधुओं को देख करके पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते हैं। अब तो साधुओं से लोग बराबरी करते हैं। एक बार ट्रेन में एक बाबा जी रिजर्वेशन वाले डिब्बे में सो के जा रहे थे, अगले स्टेशन से एक सेठ जी चढ़े, उन्होंने बैठ करके अपना काम करना शुरू कर दिया। बाबा जी को इसकी क्या जरूरत पड़ी है? बाबा जी रिजर्वेशन के डिब्बे में और सो के जा रहे हैं बाबा जी, बताओ। उन्होंने अपना जितना मन का भ्रम था सारा बोल दिया। बताओ, कपड़े पहन लिए इन्होंने, बाबा जी बने घूम रहे हैं। इतना ही सामान इनके पास, इतना ही हमारे पास, तो कपड़े का ही तो फर्क है। बाबा जी सुन रहे थे, बाबा जी कुछ नहीं बोले, अगला स्टेशन आया। सेठ जी से बोले आओ सेठ जी थोड़ा कुछ खाया थे, बाहर चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। अगले स्टेशन पर सेठ जी को लेकर के बाबा जी गए। सेठ जी चल दिए, बोले हमारा सामान रखा है, हम नहीं जाएंगे। सेठ जी बोले, बाबा बोले उतना ही तुम्हारा उतना ही हमारा, क्या दिक्कत, चलो। सेठ जी और बाबा जी बाहर गए, घूमने लगे। इतनी देर में ही गाड़ी का हॉर्न बजा, हरी झंडी दिखा दी, गाड़ी चलने लगी। सेठ जी बोले बाबा 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 गाड़ी जा रही, गाड़ी, ये तो स्टेशन है, गाड़ी आती जाती क्या है, कोई और आएगी, गाड़ी जाने दो। बोले बाबा हमारा वहां पर कपड़े रखे, हमारे कपड़े, और तुम सामान रखा हमारा। बोले उतना ही तुम्हारा है उतना ही हमारा है, सामान क्या है? बोले नहीं भाई, फर्क आप कह रहे थे, फर्क केवल कपड़ों का ही तो है, कोई बात नहीं। बाबा जी बोले कपड़े हमारे हैं। सेठ जी बोले प्रभु मैं हार गया, बोल अब मुझे फर्क महसूस हो गया। बोले फर्क बताओ। बोले फर्क एक ही है, आप एक क्षण में छोड़ सकते हो सामान को, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा सीने से हाय माया मेरी छाती पे लेके जाएगा। जैसे ऐसा संसार में बना घूम रहा है। दुनिया में जन पता नहीं क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाएगा, सब छाती पे रख के लेके जाएगा।
दुनिया में रहना तो सारा जो कुछ आपने कमाया वो यही रहना, कहीं नहीं जाना। आज साधु का चरित्र सुन करके मैया नारद को लेकर के गई सत्संगति के लिए। नारद जी को उपदेश किया साधु ने और उपदेश को सुना है नारद ने। नारद ने अंगीकार किया। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में नारद जी की जो माता थी फूल चुनने के लिए गई हैं और फूल चुनने में वहां एक सर्प के दंश के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। नारद जी अकेले रह गए। आज नारद जी संत जी का जो उपदेश प्राप्त था उसके अनुसार कार्य करने लगे। संत जी भी चले गए। तब क्या जागृति हुई, आकाशवाणी हुई। उन्हें लगा कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आकाशवाणी हुई, इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, अगले जन्म में कभी मिलूंगा। नारद जी ने दूसरा जन्म लिया। नारद जी का दूसरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि उत्पादन करो, लेकिन नारद जी विरक्ति थे। उन्हें पहला उपदेश जो प्राप्त था इसलिए वहां भी विरक्त रहे। नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ गंधर्व बनकर गाते बजाते फिरो। एक दिन बेताला राग ब्रह्म सभा में उन्होंने छोड़ दिया। बेताला राग का मतलब समझते हैं, आपको यदि स्वर में गाना नहीं आता है तो गलत मत गाओ। राग जो है ये शरीर है। यदि किसी पर ऑपरेशन करना नहीं आए और वो ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाए, ऑपरेशन वार्ड में जा कर दो, कहीं की हड्डी कहीं जोड़ेगा, कहीं की नस कहीं लगाएगा, तो मरीज को खतरा रहेगा कि नहीं? खतरा रहेगा। ऐसे ही ये राग हैं गाने के लिए। 6 राग 36 रागनी खूब सुना है आपने। इन पे मिल करके गाते, ये शरीर है इनके। यदि आपने बेताल से गाए, बिना स्वर के गाए, बिना रागों के गाए, तो ये छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इनको फिर हानि होती है। ब्रह्मा जी ने फिर शाप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र पुत्र हो जाओ, शूद्र योनि में जाओ। नारद जी को शाप लगा, फिर वो दासी पुत्र होकर के पुनः भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। नारद जी उपदेश करके व्यास जी को चले गए। आज व्यास जी महाराज भगवान का वर्णन करने के लिए बैठे हैं। आज उसी कथा को ध्यान किया जो महाभारत काल की थी। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कितना साथ निभाया पांडवों का, और जिसको भगवान साथ निभा दे, जिसके साथ ईश्वर लग जाए, उसका तो बेड़ा पार ही होना है। और आप लोग भी भगवान से यही प्रार्थना किया करो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। सभी लोग गाइए। ओ दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था।
हाथों में मेरी व्यवस्था, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी को कहूँगा। ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। तालियां दे हो। तुम्हारी ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कर लो करा लो प्रभु सब अपनी बातें। तुम्हारी ही दिल है, तुम्हारी ही रातें, कर लो करा लो प्रभु सब अपनी बातें। सहाओगे जो भी दुख, सहाओगे जो भी दुख, खुशी से सहो। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हरि बोल। जय हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, सुख से कहूँगा। अब सभी लोग तालियां निकालो। अब सभी लोग भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ में सभी लोग गाएंगे। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, वही मैं चलूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा कहाँ पहुंची थी? बहुत तेज। कहाँ पहुंची थी कथा?
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन बोल रहे ब्रह्मांड ब्राह्मणों की चौपाल पे? अच्छा अच्छा, पंडित जी जानकार हैं, चौपाल ब्राह्मणों की है। चलो तो ले जाइए संगी या चौपाल, छोड़ना मत। तो कुछ दान दाता है, थोड़ा सुन लो। श्री राधे 1100 रुपए श्री शिवजी शर्मा जी के तरफ से दान आया है। भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करे, सुख संपत्ति प्रदान करे। 501 रुपए श्री टीटू शर्मा जी, 200 रुपए श्री हेमंत जी बीज भंडार वाले बैर, 100 रुपए सोनी जी बैर वाले, 100 रुपए गुप्तदान महादान, जन जन का कल्याण। 501 रुपए अनुज डीडीसी प्रत्याशी, 100 रुपए श्री तौसीफ खान ईदा बाबा की लड़की। भगवान इन सभी दानदाताओं को लंबी आयु प्रदान करे, धन धान प्रदान करे एवं सभी सुखों से संपन्न रखे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आवाज नहीं आ रही, पीछे वालों तो बिल्कुल नहीं आ रही। थोड़े बहुत ये हाथ ही हाथ आपस टरी ऐसे हाथ ही हाथ उठा कर छोड़ देते हैं। खाना ना खाए क्या दीजिए? क्यों जी, ऐसी बात है कि दूध ना पियो? ना खाना भी ना मिले इन्हें, अभी जाके बनाएंगे। पीछे वाले बाबा जी तुम बोलियो जय श्री हरे हरे महादेव। अब क्या तो लगे कि वो दूध शायद ऐसा था, वो ढक्कन नहीं खुला था, पेट में पहुंच तो गया। अब जब कहा तो वो ढक्कन भी खुल गया। बैर के निवासी गण हैं बहुत अच्छे, वास्तव में अच्छे, वास्तविकता में अच्छे ऐसे हैं कि अभी जैसे आपने बोला ना, जैसे गुप्त दान, एक मुझे दृष्टांत याद आ गया। तो गुप्त दान पर जय हो। पुष्पेंद्र जी ध्यान से सुनो। जय जय। गुप्त दान पर ऐसा था कि हमारी कई कथा चल रही थी। एक बाबा जी आए बीच में, जैसे हमारे आचार्य जी बोल रहे थे ना कि गुप्त दान है, तो बाबा जी ने कहा कि कह दो कि गुप्त दान आया है, ये बोल दो। इन्होंने बोल दिया कि गुप्त दान, ऐसा गुप्त दान आया है। बाबा जी जाकर बैठ गए दूर। थोड़ी देर कथा हुई, दोबारा जब दान बोलने शुरू हुए, फिर बाबा जी के वो नहीं रहा गया, फिर उठ के आगे बोले ये कह दो कि गुप्त दान जिसने किया है वो पांडाल में ही बैठा है। फिर कह दिया पंडित जी ने, जिसने गुप्त दान किया है वो पांडाल में ही बैठा है। फिर कथा हुई, कथा के बाद में, थोड़ी कथा होने के बाद में फिर दानों के नंबर आया, फिर भी नहीं रहा गया बाबा जी से। बाबा जी फिर उठ करके कान में कहने लगे पंडित जी से, अब ये कह दो जिसने वो गुप्त दान दिया है, व्यास जी के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर जो बैठे उन्होंने गुप्त दान दिया है। कथा पूरी हुई, पंडित जी पहुंचे, तुमने गुप्त दान बुलवाया था, बताओ क्या दोगे? उनके घर पहुंचे जहां उनकी कुटी बनी थी। बाबा जी अपने कुटी में बोले गुप्त दान? बोले हाँ आपने बुलवाया तो था। बोले गुप्त ही क्या रहेगा जब तुम्हें दे ही देंगे तो? फिर गुप्त ही क्या रहेगा? तो कुछ गुप्त दान ऐसे भी होते हैं बिल्कुल दिखे ही नहीं, बुलवा दो गुप्त दान। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज व्यास जी महाराज कथा लेखनी को लिख रहे हैं, वहीं महाभारत की कथा पर मोड़ दे रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक जी को उपदेश करते हैं, सौनक ध्यान से सुनो, यह कथा बड़ी मार्मिक कथा है। जिस समय महाभारत का युद्ध का अंतिम क्षण चल रहा था, समय चल रहा था, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। युद्ध के समय भीम की गदा से दुर्योधन की जांग टूट जो गई। अश्वत्थामा ने अपने स्वामी का प्रिय कार्य समझने के लिए, उसने समझा कि स्वामी का कुछ प्रिय करो। अश्वत्थामा तुरंत गया, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सर को उतार करके ले आया कि लो मैं भेंट लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने भी उसकी निंदा की, तू सच्चा वीर था तो सामने से सीने पर वार करता है और तू सोते हुए लोगों को लेकर के आया है।
सोते हुए बच्चों के सर को काट के लाया है, तुझे शर्म नहीं लगी? मैं इससे क्या खुश होऊंगा? यह बात अर्जुन को पता चला। अर्जुन सुबह होते ही आए हैं, द्रौपदी की पुकार सुनी, आतताई को नहीं छोड़ूंगा। आज अश्वत्थामा को बांध करके लेकर के आए हैं। द्रौपदी बताओ इसको मैं क्या दंड दूं? इसको प्राण का घात दूं या क्या दंड दूं? द्रौपदी को दया आ गई, इसके मरने से मेरे बच्चे तो लौटेंगे ही नहीं। जैसे मैं आज अपने बच्चों को बिलख रही हूं, आगे इसकी मां भी बिलखेगी, इसलिए इसको मारो मत। कृष्ण को देखा कि द्रौपदी के अंदर ममत्व कितना है, उसको भी दया कर रही है जिसने इसको पुत्र को मारा है। आज कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने शास्त्र में 2 बात कही है, अपराधी को मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अपराधी अपराध किया है, अर्जुन ने वैसा ही कार्य किया कि प्रभु इसको अपमानित करके छोड़ दो। एक कहावत है ना कि पुराने समय में एक कहावत कहते थे कि सांप भी मरे नहीं और लाठी भी टूटे नहीं। मतलब इशारे से कार्य कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सांप भी न मरे, लाठी भी न टूटे, इशारे से सारा कार्य हो जाए। हमारे यहाँ की मानवता थी, द्रौपदी ने उसको बचा दिया, उसको मार मत देना। ब्राह्मण है इसलिए ब्रह्मबंधु न हंतव्य। ब्रह्मबंधु का कितना भी अपराध उसने किया है उसका हनन मत करना, क्योंकि वह ज्ञानी है, श्रेष्ठ है। आज के जमाने में क्या चल रहा है? इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सभी लोग गाइए। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। पैसा है प्यार यहाँ वरना बेकार।